Hello, good morning, students of class 12. BKM India is here and you are welcomed in orientation once again. स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए इस वीडियो में हम आपके कोर्स सिलेबस का एक बहुत खूबसूरत सा पोएम पढ़ते हैं और उसे सीखते हैं। दिस पोएम इज नोन एज माई मदर एट 66। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कमला दास and Kamla Das is a well-renowned name from South India in English literature because she has written many short stories, novels, and very loving poems too. And for your kind information, she has achieved Kerala Sahitya Akademi Award along with Sahitya Akademi Award too. And do you know, if we talk about this poem is a lyrical idiom. Lyrical idiom means a single sentence punctuated in commas. ये पूरी की पूरी कविता, ये पूरा का पूरा पोएम एक सिंगल सेंटेंस में लिखा हुआ है और इसके इमोशंस को सिर्फ कॉमा से पंक्चुएट किया गया है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पोएम। अगर इस पोएम के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, इस पोएम के थीम के बारे में बात करते हैं, तो यह ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन, हमारे मानवीय जीवन के संबंधों की जटिलताओं को यह व्यक्त करता है। एजिंग इज अ फैक्टर इन आवर लाइफ एंड इट गेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। एक व्यक्ति जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होके बच्चे के रूप में इस दुनिया में रहता है, देन आफ्टर ही बिकम्स यंग, देन आफ्टर ही गोज टू बी ओल्ड एंड द टाइम कम्स व्हेन द लाइट इज ऑफ एंड द ह्यूमन बीइंग गोज इन अनदर वर्ल्ड। ये हमारे जीवन का एक साइकिल है, हमारे जीवन का एक सर्किल है जो दुनिया में हर किसी को पूरा करना पड़ता है। बट हाउ आवर रिलेशंस आर बीइंग अफेक्टेड, कैसे हमारे संबंध इस बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रभावित होते हैं, इस पोएम में इसी थीम पर यह बात लिखी गई है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम, इट इज इन ए स्टोरी मूड। ये पूरी की पूरी कविता एक स्टोरी मूड में लिखी गई है, एक इवेंट बताई गई है और इवेंट को पोएटिक डिक्शन में लिखा गया है। और इवेंट ये है कि कमला दास अपनी मां से मिलने अपने मां के घर जाती हैं और वहां से वापस आते समय जब वो कोचीन एयरपोर्ट आ रही है, शी इज इन कार एंड हर मदर इज सिटिंग जस्ट बिसाइड हर एंड सिटिंग बिसाइड हर शी इज स्लीपिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की मैं पहले स्टांजा के बारे में बता रहा हूं। कमला दास, द पोएटेस ऑफ दिस पोएम, she is coming back from her mother's home. On the way to Cochin airport, she sees her mother sitting beside her and her mother is dozing. She is sleeping. Open mouth. Her mother is at 66. उनकी माँ की उम्र 66 साल है और अपनी बेटी के बगल में बैठकर वो सो रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। The poetess sees her mother's face and a dreadful idea, a dreadful image comes in her mind. उनके दिमाग में एक बहुत भयानक विचार आता है और वो देखती हैं कि उनकी मां का चेहरा पीला है, कमजोर है, एजिंग के चलते उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं and her face looks ashen like a dead body, a corpse. अपनी मां के चेहरे को एक डेड बॉडी के रूप में जैसे ही नजर आती है, द पोएटेस फील्स इमोशनल लॉस। शी गेट्स अ पेन, एक दर्द महसूस करती हैं अपनी मां को डेड बॉडी के रूप में देखकर। एंड टू गेट रीड ऑफ दिस पेन एक, इस डर से, इस खोने के डर से, मां के एजिंग के डर से, मां के मरने के डर से अपने आप को बचाने के लिए द पोएटेस गोज टू सी आउट ऑफ द विंडो। कार में बाहर देखने लगती हैं। जिस चीज से हमें डर लगता है उसे हम देखना नहीं चाहते। पोएटेस is in
fear of losing her mother. And now she starts looking outside. We are in stanza 2. In stanza 2, the poetess goes to see out of the window, and out of the window, what she sees? She sees only two things: young trees sprinting fast. ये पेड़ पौधे बहुत तेजी से पीछे भाग रहे हैं. ध्यान रखिएगा, ये पेड़ पौधे बहुत तेजी से पीछे भाग रहे हैं और घर से खुशी से चिल्लाते हुए, हंसते खिलखिलाते बच्चों के चेहरे अपने घर से बाहर आ रहे हैं. ये दोनों चीजें दो चीजों को सिग्निफाई करती हैं, दो इमोशंस को सिग्निफाई करती हैं. पहली बात मैं आपको बता दूं, स्प्रिंटिंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइजेस द फास्ट पासिंग टाइम. समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय के इस तेजी से भागने को पोएटेस ने स्प्रिंटिंग ट्रीज को, तेजी से पीछे भागते हुए पेड़ों को दिखाया है. और तेजी से पीछे भागते हुए पेड़ों के माध्यम से द पोएटेस गोज टू से द टाइम इज वेरी फास्ट, इट इज रनिंग वेरी फास्ट एंड वी कैनॉट होल्ड इट, वी कैनॉट स्टॉप इट. नाउ स्पेलिंग चिल्ड्रेन, शोर मचाते बच्चे, खुशी से नाचते गाचते ये बच्चे जो अपने घर से बाहर आ रहे हैं, ये बच्चे पोएटेस को अपनी बचपन की याद दिलाते हैं. हाउ नाइस दिस चाइल्डहुड इज. दिस चाइल्डहुड इज रियली द स्प्रिंग इन आवर लाइफ. हमारे जीवन का ये बसंत है और इस मौके पर, इस उम्र में हमें कोई कष्ट नहीं है, हम हमेशा खुशहाल रहते हैं. वी आर एवरग्रीन. So spilling children out of their homes signifies the childhood and happy childhood of the poetess, and sprinting trees signifies the fast running of time, the fast passing of time. Now we are in third stanza. 3 stages are there, and the poetess reaches at the airport, and there after security check, last time when she goes into the plane, जब वो अपने प्लेन में जाने लगती हैं और कहती हैं कि सिक्योरिटी चेक के बाद उनकी निगाह फिर उनकी मां पर पड़ी जो कुछ यार्ड पर खड़ी थी, और मां का चेहरा उदास, पेल, मुरझाया हुआ. एजिंग के कारण उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं दिख रही थी. और उस फेस को पोएटेस ने लेट विंटर्स मून कहा है. लाइक लेट विंटर्स मून. आफ्टर सिक्योरिटी चेक at Cochin airport, mother is standing a few yards away from the poetess, and she sees her once again, and the same late winter's moon like face, उदास चेहरा, बीमार चेहरा, पीला चेहरा, एक इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि द राइटर, द पोएटेस goes to see the sadness and aging face of her mother. और जैसे ही मां का ये चेहरा वो देखती हैं, उनके मन में फिर वो पुराना डर, अभी जो गाड़ी में आया था, फिर से उन पर हावी हो जाता है. चिल्ड्रंस फियर, वो चिल्ड्रंस फियर बताती हैं. चिल्ड्रंस फियर का मतलब बचपन में मां के खो जाने का डर. मां सब कुछ करा लेती है हमसे, सिर्फ एक डर दिखा के, दूध पी लो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी, ये काम कर लो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी. और हम बच्चे मां के खोने के डर से सब कुछ करते हैं, खुशहाल होके करते हैं, और इस बात का डर मन में हमेशा बसाए रखते हैं कि हमारी मां कहीं हमें छोड़कर चली ना जाए. बचपन का ये डर पोएटेस के मन पर उस समय हावी होता है, whether she is going to lose her mother forever. और इस डर को बड़े अच्छे अंदाज में, वी आर इन फोर्थ स्टांजा, बड़े अच्छे अंदाज में पोएटेस ने बयां किया है और कहा है कि इस डर को अंदर मैंने छुपा लिया. आई गॉट इट इनसाइड द फियर, टेकिंग फियर इन हर हार्ट, इन हर फीलिंग, इन हर इमोशन. शी कीप्स स्माइलिंग ऑन हर फेस, ऑन हर लिप्स. अपने चेहरे पर हंसी दिखाते हुए, अपने चेहरे पर स्माइल दिखाते हुए, मन में वो डर लिए हुए
और होठों से जो शब्द निकलते हैं, दैट इज पॉजिटिविटी, दैट these आर द वर्ड्स ऑफ positivity of the poetess. See you again, Amma. This is the last parting words of the poetess at the airport. And in fourth stanza, the poetess, but बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ स्टांजा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू शुड सी इट. फोर्थ स्टांजा में पोएटेस सीधा सीधा कहती हैं कि अपने मन के उस डर को मैंने अपने अंदर में छुपा लिया, आई हिड इट, एंड देन कीपिंग smile on her face, she uttered a very positive word. See you again, Amma. See you again, Amma. This is the sign of positivity. And now, thus the poem goes to be over. After completing the explanation of this poem, we have to discuss 5 major questions. They are ever asked in your board examinations. So just look here. What kind of pain does the poet feel? किस तरह का डर पोएटेस को लगता है? अपनी मां को खोने का डर. To lose her mother forever. ये इसका सेंट्रल आंसर है and you will give it in proper way. So what kind of pain does the poet feel to lose her mother forever? And if you are talking about the question number 2, why are the young trees described as sprinting? पेड़ों को तेजी से पीछे भागते हुए क्यों कहा गया है? सो इट सिंबलाइजेज द फास्ट रनिंग टाइम. इट सिंबलाइजेज द फास्ट पासिंग टाइम. समय बहुत तेजी से भाग रहा है. अभी तो हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरी माँ कभी खूबसूरत थी, मेरी माँ कभी जवान थी, और समय कितना तेजी से भाग रहा है, आज मेरी माँ बूढ़ी हो गई. सो ट्री स्प्रिंटिंग means fast running of time, fast passing of time. Now, what do you understand with merry children spilling off their homes? इन खुशहाल बच्चों को चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर आने के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? तो आप सीधे कहेंगे कि it draws the poetess in her own childhood and it proves that childhood is really the spin in one's life. So, question number 4, why does the poet compare her face to the late winter's moon? To the late winter's moon. पोएटिस ने अपनी मां के चेहरे को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है? तो लेट विंटर्स मून इज फेड. विंटर का जो मून होता है और रात में थोड़ी रात बीत जाने के बाद आकाश फॉगी होता है और चांद जो है थोड़ा धूमिल दिखता है, थोड़ा उदास दिखता है, उसकी क्लैरिटी नहीं आती. उसी तरह से मां के चेहरे को, मां के उदास चेहरे को उस फेड मून की तरह कंपेयर किया गया है. बिकॉज मून इज ऑल्सो फेड इन विंटर्स, इन लेट विंटर्स, एंड मदर्स फेस इज ऑल्सो वेरी मच फेड, वेरी मच पेल, worn. Now, question number 5. What do the parting words of the poet and her smile signify? Very important question of this chapter. Poetess के parting words क्या हैं? See you again, Amma. See you again, Amma are the parting words of the poetess. क्या signify करते हैं? Positivity. कहते हैं आस है तो जीवन है, अगर आशा गई तो कुछ भी नहीं बचेगा. The poetess knows her mother is getting old and she is aging very fast and she can lose her mother. Still, she hopes that she will meet her again. So, it shows the positivity of the poet. Students, मुझे लगता है कि ये explanation आपको पसंद आएगा और आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मदद मिलेगी. और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो comment box is there, you can write and you can write on my mail also. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी होगा और मेरे ईमेल आईडी पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू. और एक चीज और, एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन ये वीडियो जिसके काम का हो उसके पास पहुंचाना एक छोटी सी आपकी जिम्मेदारी है. So, I expect
that you will forward this video to the needy people studying in class 12th. Wishing you all the best. Thank you.